Hello aspirants, welcome back to this platform of Learn with Smith. तो फाइनली आज हम अपने जो मिशन रिकमेंडेशन था उसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंटेशन या वीडियो पे आए हैं। आप ऑलरेडी रिकमेंडेड हो चुके हो 1 से लेकर 9 तक, और एक वीडियो जो मैंने बनाई थी स्ट्रक्चर ऑफ एसएसबी, उसको मिलाकर उन 10 वीडियोस में बेसिक से ज्यादा आपको नॉलेज मिल चुकी है और आपने उस पर काम किया, प्रिपेयर किया, ग्रूम किया, ट्रेन हुए और आप सक्सेसफुली रिकमेंड हो गए। ओके, ये स्लाइड जो है ये मैंने बनाई है मेडिकल मेरिट लिस्ट और मिथ्स जो हैं इसके चारों ओर जो घूमते हैं, जो सुनने मिलता है। और जो लास्ट स्लाइड है वो मैंने स्पेसिफिकली बनाई है, वो जो जनरल कमेंट्स मैंने पढ़े, जो ट्रेंड्स देखी अपने वीडियोस में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, देखो भला तो आपका होगा, लेकिन सच बता रहा हूं मैं, एक ट्रेनर एक इंस्ट्रक्टर को अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी खुशी तो होती ही है जितनी एक रिकमेंडेड बच्चे को होती है, या फॉर दैट मैटर किसी भी फील्ड में अगर वो कोई भी कंट्रीब्यूटर है और अगर उसको सक्सेसफुल होता है कैंडिडेट तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, राइट। तो आओ मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेडिकल मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, रिकमेंड हो गए इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब इसको इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट यू। ओके बच्चे, रिकमेंडेशन के बाद वहां मेडिकल के लिए रुकोगे, लगभग 5 दिन का प्रोसेस होता है। स्टे मैंने शुरू दिन ही बताया था एसएसबी के स्ट्रक्चर वाले एक्सप्लेनेशन में, रिकमेंड होने के बाद आउट ऑफ एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट की वजह से बच्चे थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। प्लीज याद रखना, डिसिप्लिन इज अ सिनोनिम ऑफ फोर्सेस। आप वहां पे एग्जैक्टली उसी तरह से रहोगे जैसे आप रिकमेंडेशन से पहले रह रहे थे। डिफरेंस ये होगा कि आपका एक मेडिकल चेस्ट नंबर होगा और आपको टास्क नहीं करने होंगे, आपको मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाना होगा। पंक्चुअलिटी सेम रहेगी, डूज एंड डोंट सेम रहेंगे। जब आपको जहां बुलाया जा रहा है, जिस ड्रेस में बुलाया जा रहा है, जो तैयारी करके आने के लिए कहा जा रहा है टेस्ट के लिए, अगर खाली पेट जाना है क्या करना, वो सब डॉक्टर्स आपको बताएंगे। बस आप उनको फॉलो करते रहना, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और आपको डिसिप्लिनरी रीजन से वहां से वापस भेज दिया जाए। ओके, बस थोड़ा और होल्ड योर हॉर्सेस, फाइनली सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जाके घर जितना मर्जी उतना सेलिब्रेशन कर लेना। ठीक है, बट सारा कुछ वही रहेगा, बस टेस्ट नंबर चेंज हो जाएगा और एक दिल में एक खुशी आपको बहुत रहेगी। दूसरी चीज, आप रिकमेंडेड हो ये पता चल जाता है क्योंकि आप मेडिकल वाला चेस्ट नंबर पहनते हो, तो कई बच्चे आपसे पूछने आएंगे जो वहां पे फ्रेश लौट आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो हमेशा याद रखना, फैक्टर ऑफ एम्पैथी एंड सपोर्ट एक बहुत बड़ा एक इंसानी वर्चू है और एक ऑफिसर के लिए भी बहुत रिक्वायर्ड है। तो जो सही है वही बताना, ऐसा मत दिखाना कि भाई तुम बहुत स्पेशल थे, हो गए, बहुत टफ होता है, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। डोंट डिस्करेज एनीवन। खुद से इनिशिएटिव लेकर लीडर बन के बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आए पूछने तो जो जेन्युइन है वही बताना, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, आपका हो गया, वो आप याद करो वो दिन जब आप एसएसबी में जिस दिन रिपोर्ट किया था आपने, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पुट योरसेल्फ इन हिज और हर शूज एज वेल। ऑलराइट, ये बेसिक। बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे भरने को, काफी। ओके, जैसा पीआईक्यू भरा था, क्या था उसका बेसिक, क्या फॉर्म भरने का, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, किस फॉर्म में मांग रहे हैं, वो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ के सही इंफॉर्मेशन वहां देनी है, करेक्ट एड्रेस देने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होनी है, आपके थाना, लोकल थाना, जितने एड्रेस दोगे सब जगह आपकी वेरिफिकेशन होगी। वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी कुछ हो जाती है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे हैं, वो आप क्रॉस चेक करो, आजकल तो मोबाइल है, बहुत कनेक्टिविटी है। ठीक है, इजी है चीजें, बट देन रीचेक एवरीथिंग, एवरी डिटेल विच यू फिल इन दोस फॉर्म्स। ओके, अब फिर से मेडिकल की बात कर लेते हैं। बच्चे बहुत वरीड रहते हैं इसको लेके। मेरा कहना क्या है, मेडिकल से आपको क्या लेना देना, बताओ मेरे को पहले, क्या मतलब है मेडिकल से। कई बच्चे बोलेंगे सर मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे तो ऑफिसर कैसे बनेंगे।
एनडीए कैसे जाऊंगा, या फॉर दैट मैटर कोई भी एंट्री हो। तो देखो बेटा बच्चों, ऐसा है कि आप अपना काम करो ना। आपने रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी रिकमेंड हुए, मेहनत करी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया, ट्रेन हुए, आप अपना काम करो। जिसका काम है उस पर रहने दो। मेडिकल डॉक्टर किसका काम है, वो वहां आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, कोई इंटेंशनल रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है, मेडिकल के जो पैरामीटर है वो हर जगह मेंशन रहते हैं, आपके उसमें भी होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन एक दो चीजें होती है छोटी मोटी, भाई कोई छोटी चीज, आपको बुखार आ गया, उसी दिन पेट खराब हो गया, ये सब कोई आपके रिजेक्शन का ग्राउंड नहीं बनता है। करेक्ट। कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, उस पर मैं आ रहा हूं आगे। तो आई का स्टैंडर्ड है, वो सब है, चश्मा थोड़ा लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बहुत एक कॉमन है, भाई मेरे नॉक नीज है, मेरे एल्बोज बेंट हैं, मेरे स्वेटी पाम्स है, मैं ओवरवेट हूं, फ्लैट फुट है, ईयर वैक्स, स्क्विंट, ये सब। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे को 2 रिजेक्शंस आए थे वहां पे, एक आया था आईज में स्क्विंट का और एक हार्ट में मरमर का। ठीक है, मरमर पीआर है, परमानेंट रिजेक्शन जिसको कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक छोटा सा वहां पे यूनिट था उस समय में, या अभी भी जो सेक्शन जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके बाद कमांड हॉस्पिटल है, दिल्ली है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न हो गई है, हाईटेक हो चुकी है, यू रियली डोंट हैव टू बी मच वरीड अबाउट इट। ओके, वहां पे छोटा मोटा रिजेक्शन आ सकता है, ओवरवेट हो तो भाई वेट कम कर लेंगे, अगर कान में वैक्स है वैक्स निकलवा लो, आईज में स्क्विंट एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएगा, नॉकनी है नॉकनीज के भी एक्सरसाइजेस हैं, डिपेंड करता है वो तो देखो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, आप बाहर आके ओपिनियन ले सकते हो। आप जो पॉसिबल चीज है उसको ठीक करके रिव्यू के लिए अप्लाई करोगे, रिव्यू में भी रिजेक्ट होते हैं तो आप अपील कर सकते हो, उसका प्रोसेस साइट्स पे क्लियरली डिफाइंड है, लास्ट तक आप अपना वो कर सकते हो अगर किसी भी कारण से मेडिकल इश्यू खड़ी होती है तो। चलो ये तो एक बात हो गई। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है सुन लो। अपील रिव्यू बता दिया ना, तुमको क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है मेडिकल से। मेडिकल के बारे में ज्यादा सोचोगे, ज्यादा ध्यान दोगे, मेन एम से डाइवर्ट हो जाओगे, दिमाग में बेमतलब में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, डिमोटिवेट होने लगोगे। ठीक है, मेडिकल के बारे में सोचो ही मत, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मत सोचो मेडिकल के बारे में। क्यों मत सोचो, देखो कई बार गली मोहल्लों में आप बहुत लोगों से मिलते होंगे जो ये बोलते होंगे, मैं सेलेक्ट हो गया था पर मेडिकल में रह गया। मोहल्ले की आंटीज होंगी, भैया होते हैं बहुत सीनियर गुरुजी जो होते हैं मोहल्ले के, वो ये सब बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह जो करते हैं उससे मतलब नहीं है। देखो मेडिकल में फाइनल रिकमेंड हो, सेलेक्ट हो गए नहीं हो गए, रिजेक्ट हो गए, उससे मेरिट लिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपने यूपीएससी का रिटर्न निकाला, आप एसएसबी रिकमेंड हो गए, मतलब आप मेरिट लिस्ट में आओगे। ठीक है, तो जो ये बोलता है कि मेडिकल की वजह से मैं नहीं जा पाया, इसका मतलब भाई आप मेरिट लिस्ट में हो, पहले नाम है आपका, और है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। वो अचीवमेंट पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी, नो मैटर वेयर यू गो। किसी एग्जाम किसी इंटरव्यू में जाके आप प्राउडली मेंशन कर सकते हो, सर आई वाज रिकमेंडेड बाय एसएसबी दिस बोर्ड दिस ईयर। ठीक है, एंड दिस वाज द रीजन आई कुडंट ज्वाइन आर्मी। आप में वो है क्वालिटी ना, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, क्या करोगे उसके लिए। ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, मेडिकल के लिए वरीड नहीं हो, मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ भी गया है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि अब मेडिकल में आप अनफिट ऑलरेडी हो। मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जिनके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जिनका ऐसा लग रहा है कि सारा ध्यान तो मेडिकल पे है, आप डॉक्टर नहीं हो। ओके, एसएसबी कॉल लेटर आया था बट मैं मेडिकली फिट, रिपोर्ट जो आपने बाहर कराई, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग मेडिकल का एग्जामिनेशन करा रहे हैं, क्या रिलेवेंस है उनका, क्या वो टेस्ट रिपोर्ट्स वो मानते हैं, नहीं मानते। आर्मी का अपना या कोई भी डिफेंस फोर्सेस के अपने हॉस्पिटल्स, अपने डॉक्टर्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपना प्रोटोकॉल है, बाहर की कोई टेस्टिंग कोई रिपोर्ट फिट हो अनफिट हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। पर मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट एक तो अभी मेरे साथ ही रहता है, उसको इतना डिस्करेज कर दिया कि भाई तुम्हें तो आंख में इतनी प्रॉब्लम है, वहां जाके क्या करोगे, कॉल लेटर आने के बाद बंदा एसएसबी देने गया ही नहीं। तुम जाओ तो सही, रिकमेंड तो हो, और मेडिकल हो सकता है वो उस डिग्री तक ना हो सकता है पैरामीटर्स चेंज हो जाए, रिव्यू मैकेनिज्म में तुम पास हो जाओ। ठीक है, ये सोच के घर बैठ जाना कि भाई मेरा तो ये प्रॉब्लम है मैं तो वहां जाऊंगा नहीं, ये एकदम इनकरेक्ट अप्रोच है भाई। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया मेरिट लिस्ट का मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड, फ्रेम करवा के रख लेना कि मैं रिकमेंड हुआ था, मैंने रिटर्न निकाला था। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ,
फॉर दिस अचीवमेंट। ओके, तुम डॉक्टर हो? नहीं। भगवान हो? नहीं। ब्रह्मांड हो? नहीं। क्रस्ट क्या है इसका? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता में भी लिखा हुआ है। और अगर आप रिकमेंड हो गए तो आपने अपना कर्म बहुत सही तरीके से किया। कुछ चीजें हैं इस धरती पे जो अपने हाथ में नहीं है, उसके बारे में वरीड होकर कर्म ना करना एक लूजर का सबसे बड़ा ट्रेट है, या उसको कहते हैं निगेटिव क्वालिटी है। ठीक है, मेडिकल आपको आइडियली उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आता हूं, तो जनरल मैंने बच्चों का ट्रेंड देखा। सोसाइटी सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। ओके, क्या क्यों लिखा मैंने यहां पे? देखो, मैंने कई जगह देखा बच्चा इतना डिमोटिवेट हो रहा है कि कौन क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स डिस्करेज कर रहे हैं, मैं अंदर से ये हो रहा, ये मतलब क्या रेलेवेंस है इसका? आपको अपने से लेना देना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट लाइफ में सोसाइटी जो है ना, जो सच्चाई है, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करती भाई, नहीं करती है प्ले। सच्चाई यही है, जो नंबर्स ला रहा है उसके सारे उसकी तारीफ करते हैं, जो थोड़ा नंबर्स में वीक हो जा रहा है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो इसका मेन क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो फेलियर्स का हाथ पकड़ते हैं। ओके, सक्सेस करोगे तो सब आपके फादर है, अरे मैं तो शुरू से जानता था ये तो बहुत कैपेबल है, ये तो कर ही लेगा, मैं जानता था। मैं यार किया उसने है, आप यहां लीडर कैसे बनने आ रहे हो या आ रही हैं? करेक्ट। बच्चा अगर नहीं सक्सेस हो पाता है तो उसकी छोटी छोटी चीजें भी लोगों को खामियां लगने लगती हैं, और सक्सेसफुल हो जाओगे कोई खामी नहीं दिखेगी। आप लैम्बोर्गिनी चलाओगे, कोई आपने नहीं पूछने आएगा कि आपने क्या किया है नहीं किया है। एक परसेप्शन पर आओ सोसाइटी का। अब देखो इसमें कैसे आप इस चीज को टैकल कर सकते हो। पहली चीज, सुनो सबकी, करो अपनी, रिटेलिएट नहीं करना। इन लोगों से जितना बहस करोगे, जितना समझाने में उनको अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, वो उसका कोई फायदा नहीं होना। ठीक है, बोल रहा है, बोलने दो, उसका ओपिनियन है। मैं फोकस्ड हूं, मैं टारगेटेड हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा, कोई तैयारी कर रहा हूं ना भाई, आपसे तो कुछ लेके कर नहीं रहा। हाँ, उनका सुनना बनता है जो हम पे इन्वेस्ट करते हैं, माँ हो गए, पिताजी हो गए, कुछ ऐसे दोस्त जो हमें इंकरेज करते हैं, पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, उन पे ध्यान दो। ठीक है, पड़ोस की आंटी क्या बोलती है, मोहल्ले की मौसी क्या बोलती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वही लोग हैं, कल सक्सेसफुल हो जाओगे तो मिठाई खाने आएंगे और आपको बोलेंगे कि मैं शुरू से जानती थी। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग फ्रेंड्स। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल जो होता है वो बोल रहा हूं, और आप लोगों ने लिखा वहां पे, इस वजह से मैं बता रहा हूं इसकी ट्रिक्स। ओके, एक और तरीका है, दुनिया की सबसे नेगेटिव चीज से भी आप कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हो, उसका मैं बताता हूं। आपने हमारे पॉलिटिशियंस को देखा है, करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं कुछ, जब प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने इतनी 1000 करोड़ का स्कैम किया है, वो अरेस्ट होकर जेल जा रहा होता है, तब भी वो वेव कर रहा होता क्राउड को, जैसे कि अभी जस्ट परमवीर चक्र लेके आया बॉर्डर से, है ना। उससे क्या सीख मिलता है? ठीक है, बहुत गलत काम है, उसको सजा मिलेगी, जो जुडिशियरी सिस्टम है वो क्या करो। इससे आप क्या सीख ले सकते हो? इससे ये सीख लो कि जब वो इतना घटिया काम करके पूरे समाज के सामने वेव कर सकता है बिना शर्म के, तो आप तो एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आपको किस चीज की शर्म, आपको किस चीज का नेगेटिव फीलिंग, आपको क्यों एक्सप्लेन करना है किसी को? आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। व्हाट माय पॉइंट? ओके, मिला जुला के ये था सारा कुछ। एक स्लाइड है, ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड जो है वो थैंकफुलनेस की एक फीलिंग होती है। ठीक है, जैसे मैं मान लो ऑफिस में गया, जाते ही अगर ऑफिस बॉय आपके लिए एक ग्लास पानी लेके आ रहा है, तो मैं हमेशा उसको थैंक यू बोलता हूं। या जनरल प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस भी यही है, आपके संस्कार दिखते हैं, ये दिखता है कि भाई सामने वाले के एफर्ट को आपने रिकॉग्नाइज किया, इसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है, और ये ऑफिसर हो या नॉन ऑफिसर हो, कोई भी इंसान हो, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, दूसरों को इंकरेजमेंट मिलता है इससे। हमारे केस में अगर मेरे सीरीज से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही
अंतिम चीज है या यही सब कुछ सही था, नहीं। आपको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग में, देखो मैंने पूरी कोशिश करी कि लिमिटेड टाइम में एसएसबी के अलावा भी इन जनरल जो क्वालिटीज होती हैं ग्रूमिंग की, एक इंसान की वैल्यूज, उसका एलिमेंट डालूं। पता नहीं मैं उसमें कितना सक्सेसफुल रहा हूं। तो प्लीज आप यहां पे कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन है तो सजेशन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो आपका ग्रेटिट्यूड होगा मेरे प्रति, लर्न विद सुमित की टीम के प्रति, और हमें इंकरेज करेगा ताकि हम इस तरह की फ्री प्लेटफॉर्म्स पे भी बच्चों को गाइड करते रहें। जो बच्चे किसी भी कारणवश हमारे पास नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पाते हैं, कहीं बहुत दूर हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। उसके लिए हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, जेन्युइन फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस और इंकरेजमेंट लाइक के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से मांग रहे हैं बच्चों। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, यू आर रिकमेंडेड। ओके, मैं आता रहूंगा, जो जो चीज रिलेवेंट है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ट्रेन करता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।